वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.8 के बारे में गाइस। ठीक है, तो एक्सरसाइज 5.8 के अंदर गाइस दो थ्योरम है हमारे पास। एक तो है जो है लैग्रांज थ्योरम और एक है रोल्स थ्योरम गाइस। ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक थ्योरम है हमारे पास रोल्स थ्योरम और दूसरी जो है क्या है लैग्रांज थ्योरम है गाइस। ठीक है, तो हम उनकी बात करें या मीन वैल्यू थ्योरम बोलते हैं गाइस उसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें जो है रोल्स थ्योरम है गाइस। रोल्स थ्योरम क्या कहती है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास f(x) एक इस तरीके का फंक्शन है। हमारे पास क्या है, एक f(x) फंक्शन है। सपोज कीजिए हमारे पास क्या है, एक f(x) क्या है, एक फंक्शन दिया है। गिवन क्या है, हमारे पास f(x) एक क्या है, फंक्शन है। ठीक है, y है और ये x है। ठीक है, चलिए गए, और f(x) y बराबर f(x). चलिए, तो ये क्या है, हमारे पास एक f(x) फंक्शन है, जिसको y भी लिख सकते हैं और f(x) लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, कि ये फंक्शन इस तरीके से है कि लेट f(x) इज ए फंक्शन जिसकी क्या है, डोमेन जो है, डोमेन क्या है, जो x की वैल्यू जो पुट करेंगे इसके अंदर, जो डोमेन जो है वो क्या है, क्लोज इंटरवल a टू b, क्लोज इंटरवल a टू b के बीच में है, और उसकी जिसकी रेंज क्या है r है। यानी कि जो x की वैल्यू है वो क्या है गाइज, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि इसकी x की वैल्यू इस क्लोज इंटरवल a टू b के बीच में है। यानी कि कोई भी फंक्शन जो है a और b के बीच में डिफाइंड है। अब y इसका कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है। इसकी रेंज जो है वो रियल नंबर में कुछ भी हो सकती है, लेकिन इसका डोमेन है वो इस क्लोज इंटरवल a से b के, यानी कि x की जो वैल्यू है वो क्या है, क्लोज इंटरवल a से b के बीच में ही होगी गाइज। तो इसके बीच में हमारा फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, किसी भी तरीके से डिफाइंड हो सकता है। इस क्लोज इंटरवल से लेके ये दोनों क्लोज इंटरवल है ना, इनके बीच में हमारा फंक्शन किसी भी तरीके से डिफाइंड हो सकता है गाइस। ठीक है, f(x) हमारा कोई फंक्शन है। अब दूसरा क्या कह रहा है कि ये क्लोज इंटरवल है, इसकी डोमेन क्या है, a टू b के बीच में है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या है, r है। इफ हम बोल रहे हैं ये तीन कंडीशन को अगर ये सेटिस्फाई करता है तो उसमें ये रोल थ्योरम अप्लाई होगी। पहली कंडीशन क्या कह रहा है, f(x) इज ए कंटिन्यूस एंड जो है f(x) इज ए कंटिन्यूस इन द इंटरवल a और b, यानी कि f(x) फंक्शन जो है कंटिन्यूस है इस किसमें, इस इंटरवल a और b में। एक कंटिन्यूस होने का मतलब क्या है कि इसमें ग्राफ कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। अगर ये a है और ये b है तो a और b के बीच में हमारा जो ग्राफ है कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। हमारा ग्राफ कैसा है, कंटिन्यूस है। इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, कांस्टेंट जो कंटिन्यूस है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस केस में हमारा ग्राफ कहीं ब्रेक नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो ये कह रहा है कि f(x) कैसा फंक्शन होना चाहिए, f(x) कैसा है, एक कंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि इसका ग्राफ जो है, कर्व जो है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा। दूसरा केस क्या कह रहा है कि f(x) इज ए डिफरेंशिएबल इन द इंटरवल a टू b। f(x) क्या है, इंटरवल a टू b के बीच में डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल होने का मतलब अगर ये a है, अगर ये b है, मान लो ये x के बीच में बात करें, यहाँ पर a है और यहाँ पर b है हमारा। ठीक है, ये b है, तो इसके बीच में कोई भी कर्व बन रहा है, तो वो कर्व कैसा बन रहा है, वो कभी भी उसमें पीक नहीं बनता। डिफरेंशिएबल होने का मतलब है अगर किसी कर्व में, अगर हमारे पास मान लो a से b के बीच में ये कर्व जो है ऐसा पीक बन गया। ठीक है, अगर पीक बन गया तो पीक पॉइंट पर हमारा जो है, पीक पॉइंट पर जो हमारा फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। जैसे कि mod x का फंक्शन की जब हम बात करते हैं तो mod x फंक्शन इस पीक पॉइंट पर जो है नॉट डिफरेंशिएबल होता है। कोई भी फंक्शन जैसा जिसका कर्व देखते हैं, अगर आपको ग्राफ से उसको पता चलना है, उसका जो ज्योमेट्री से अगर हम उसको देखना होता है कि कोई फंक्शन इस तरीके से हो कि उसमें पीक आता है, जितने पीक आते हैं उस पॉइंट पर वो क्या होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। इसका मतलब हमारा फंक्शन f(x) कैसा है, कंटिन्यूस है, यानी कि कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो रहा, और दूसरा कह रहा है कि डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसमें कहीं पे भी पीक नहीं आ रहा। तो हमारा फंक्शन कैसा होगा, मान लो किसी भी तरीके का आप किसी भी तरीके का फंक्शन बना सकते हैं गाइस। ठीक है, ये लो, चलिए बना लिया। दूसरा केस क्या कह रहा है, दूसरा केस देखिए गाइस, इसमें दूसरी चीज क्या कह रहा है, यहाँ पर हमारे पास a और b, ये तो चलो ठीक है हमारा बन गया। तीसरा केस कह रहा है कि इसमें f(a) और f(b) जो है इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए गाइस, सेम होनी चाहिए। जो हमारा फंक्शन है इसमें f(a) और f(b) की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए गाइस। समझ में आ रहा है, f(a), अब f(a) की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पर देखिए गाइस दोनों सेम पॉइंट पर है, यानी कि यही जो है f(a) है हमारा, और यही यहाँ पर ही f(b) है। दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है गाइस। f(b) और f(a) जो दोनों सेम है, उनकी वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों एक ही लाइन पर आ रहे हैं, इसका मतलब दोनों क्या इक्वल है। दोनों का फंक्शन का वैल्यू a पर भी f(a) आ रहा है और b पर भी f(b) आ रहा है, दोनों क्या है, सेम है। ये वैल्यू आ रही है ना, सेम वैल्यू आ रही है। अगर f(b) पे बात कर रहा हूँ तो भी फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, f(a) पे बात कर रहा हूँ तो भी फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब ये हमारा फंक्शन क्या करेगा, ये क्या है, रोल्स थ्योरम को अप्लाई करेगा, ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा गाइस।
ठीक है। तो ये तो केस हो गया कि रोल्स थ्योरम कब अप्लाई होगी। रोल्स थ्योरम के लिए अब रोल्स थ्योरम जो है हमारी कब अप्लाई होगी, उसमें ये कह रहा है कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है। वो फंक्शन कैसा है, वो कैसे डिफाइंड है, वो एक क्लोज इंटरवल, उसकी डोमेन जो है एक क्लोज इंटरवल ए टू बी के बीच में डिफाइंड है, और उसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, ऊपर नीचे कहीं पे भी किसी भी तरीके से हो सकती है गाइस, ठीक है। और एग्जांपल देखेंगे अभी हमें इसके डायग्राम में, उसकी रेंज कुछ भी हो सकती है, लेकिन वो मैकेनिक्स बता रहा है। लेकिन ये फंक्शन जो है ये कैसा है, एक तो कंटिन्यूस है इस क्लोज इंटरवल में, इस क्लोज इंटरवल में कैसा है, ये एक कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे भी ब्रेक हो रहा है, ए से बी के बीच में नहीं हो रहा, तो ये कैसा है, कंटिन्यूस है, ठीक है। दूसरा केस ये कह रहा है कि एफ ऑफ एक्स है डिफरेंशियल इन द ओपन इंटरवल ए टू बी। अब देखिए ओपन इंटरवल ए टू बी लिखा है क्योंकि ए और बी पर ये जो कर्व है हमारा एज ए पीक ट्रीट होता है, एज ए पीक, यानी कि जैसे पीक आता है ना, पीक पॉइंट, तो इस तरीके से एक पीक पॉइंट की तरह ट्रीट होता है, इसलिए यहाँ पर ये क्या है, नॉट डिफरेंशियल आते हैं। ये कैसे आता है, ए और बी पर नॉट डिफरेंशियल आता है, इसलिए इनको शामिल ही नहीं करते, ठीक है। तो इसमें क्लोज इंटरवल लिया जाता है, डिफरेंशिएबल में हमेशा क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल लिया जाता है, और जो है कंटिन्यूस है उसमें कैसा लिया जाता है, क्लोज इंटरवल लिया जाता है, ठीक है। तीसरी केस क्या कह रहा है, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल होने चाहिए, यानी कि दोनों एक ही सीट में होने चाहिए, एक ही लाइन में होना चाहिए, एफ ऑफ ए इक्वल होना चाहिए किसके, एफ ऑफ बी के, तभी उसी केस में हमारी रोल्स थ्योरम लगेगी। अब ये मान लो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें रोल्स थ्योरम क्या कह रही है, अब हमें रोल्स थ्योरम कह रही है कि देन ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट सी, यानी कि तब उसमें एक ऐसा पॉइंट सी होगा जो कैसा होगा, ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में होगा, इस ओपन इंटरवल ए टू बी के बीच में होगा, और वो कह रहा है सच दैट एफ डैश इक्वल टू एफ डैश सी इक्वल टू जीरो, एफ डैश सी इक्वल टू जीरो। एफ डैश सी का मतलब क्या है गाइस, देखिए एफ डैश सी, अब ये क्या है, एफ डैश सी मतलब डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स, और किसी भी देखिए किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अगर हम करते हैं, dy dx क्या आता है, उस कर्व की उस पॉइंट पर क्या बताता है, वो स्लोप बताता है, एंगल बनाता है, एंगल क्या बताता है, स्लोप बताता है। तो अगर जो स्लोप क्या है, एक्स एक्सिस के साथ dy बाई डी एक्स अगर जीरो आ रहा है, यानी कि एक्स एक्सिस के साथ dy बाई डी एक्स क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, यानी कि जो स्लोप बनेगी उस पर उसका स्लोप क्या है, जीरो है, पैरेलल है वो एक दूसरे के, एंगल जो बन रहा है, ठीक है। यानी कि इसका है एफ डैश सी, कोई पॉइंट ऐसा आएगा जिस पर उसकी स्लोप कैसी बन रही हो, इसके पर पैरेलल हो, एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, तो इस पॉइंट पर कहीं पे हमारा क्या है, सी पॉइंट है गाइस, ये क्या है, सी पॉइंट है। तो ये कह रहा है कि सी पॉइंट एक ऐसा होगा इस फंक्शन में, कोई भी कहीं पे भी एक सी पॉइंट ऐसा होगा जिसके लिए एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। ये होगा ही होगा कब, अगर ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करता है, इन कंडीशन को अगर ये अप्लाई करता है, ये फॉलो करता है, तो ये रोल्स थ्योरम को फॉलो करेगा ही करेगा। इसका मतलब उसमें ये केस तो होगा ही होगा, एक तो होगा ही होगा, एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। किस तरीके से, देखिए गाइज इसको नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए अब हम बात कर रहे हैं, मान लो हमारा फंक्शन इस तरीके से दे दिया। अब देखिए अगर आपसे फंक्शन इस तरीके से हमारा फंक्शन दे दिया, और ये जैसे कि ए है और ये हमारा जो है बी है, ठीक है गाइस। तो इस ए से बी के बीच में हमारा कर्व कितनी ही बार मूव हो सकता है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो ये क्या है, इसके बीच में एटलीस्ट ऐसा पॉइंट आएगा, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जो क्या होगा कैसा होगा, एक तो ये कंटिन्यूस होना चाहिए, दूसरा ये डिफरेंशियल होना चाहिए, ठीक है। और एक और देख लेते हैं। अब यहाँ पर कहीं पे भी पीक नहीं है, इसका मतलब डिफरेंशियल है, कहीं पे भी ब्रेक नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, कंटिन्यूस है। तो ये हमारा फंक्शन जैसा भी होगा ना, ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशियल है, और ए और बी जो है वो क्या है, सेम है गाइस। ए और बी जो है ना गाइस वो क्या है, सेम है, ये ना इनकी जो वैल्यू है ए इक्वल टू बी क्या है, सेम है गाइस, ठीक है। चलिए गाइस, तो सेम है, इसका मतलब ये हमारा फंक्शन, इस पर रोल्स थ्योरम अप्लाई होगी, और इसमें कोई ना कोई पॉइंट सी ऐसा आएगा जहाँ पर जीरो होगा, तो इसमें एक से ज़्यादा आएगा, यहाँ पर भी पैरेलल आएगी, यहाँ पर भी पैरेलल आएगी, यहाँ पर भी पैरेलल, यहाँ पर भी पैरेलल। तो एफ डैश सी इक्वल टू जीरो के लिए बहुत सारे पॉइंट आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकते हैं। रोल्स थ्योरम जो कहती है कि कम से कम एक तो मिलेगा, एक से ज़्यादा भी मिल सकते हैं, पर कम से कम एक तो मिलेगा ही मिलेगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कीजिए ये वाला कर्व है, यहाँ पर शुरू करते हैं, मान लो ये कर्व है ना। तो ये भी क्या है, इसमें ये कंडीशन है, हमने साइन का सबने देखा, तो इस तरीके से भी हो सकता है ना। तो एटलीस्ट जो है एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, एक से ज़्यादा मिले तो भी कोई दिक्कत नहीं है गाइस। बस कंडीशन ये है कि कर्व में एक तो पीक नहीं होना चाहिए, अगर पीक हो गया तो वो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। दूसरा कर्व जो है हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए, अगर वो ब्रेक होगा तो वो कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तो रोल्स थ्योरम क्या कहती है कि ये तीनों अगर कंडीशन का अप्लाई करती है तो ये तो अप्लाई होगा ही होगा, इसमें ऐसा एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा गाइस। यही है रोल्स थ्योरम गाइस। चलिए गाइस
नेक्स्ट हम बात करेंगे मीन वैल्यू थ्योरम की। मीन वैल्यू जो थ्योरम है उसमें क्या है, ऐसे उसमें भी यही सेम है गाइस, लेकिन उसमें क्या कहता है कि ऐसा फंक्शन डिफाइंड है, उसमें क्या है। अब मीन वैल्यू थ्योरम की बात करते हैं। मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है, जो है मीन वैल्यू थ्योरम में क्या कहता है, देखिएगा उसमें कह रहा है कि f जब है f ऑफ ए नॉट इक्वल टू किसके हो, f ऑफ b, यानी कि f ऑफ a जो है वो हमारा इक्वल नहीं है किसके, f ऑफ b के। जब इक्वल नहीं है तो उस केस में हम बात करते हैं गाइस, देखिए उस केस में बात करते हैं। ये कह रहा है कि हमारा फंक्शन जो है f ऑफ a जो है f ऑफ b के इक्वल नहीं है, तो f डैश ऑफ c। अब हम बात करेंगे तो ये कह रहा है कि f डैश ऑफ c इक्वल टू क्या होगा, f जो है b माइनस एफ ऑफ a अपॉन क्या आ रहा है, b माइनस a गाइस। चलिए तो ये क्या कह रहा है कि हमारा जो फंक्शन है अगर इस तरीके से है कि एफ एक्स कोई फंक्शन है जो ए क्लोज इंटरवल जो है a टू b के अंदर डिफाइंड है, r जो है क्या इसकी रेंज है गाइस, और ये डोमेन है, ये कह रहा है ये कंटिन्यूस भी है, ये क्या है डिफरेंशिएबल भी है, और एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी है, तो उस केस में एफ डे सी इस तरीके से होगा गाइस। तो वहां पर ये क्या होगा, एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए होगा। बस कोई नहीं, आपको अगर वो थ्योरम आती। अब इस केस में क्या होता है, इसका डायग्राम देखिए। इसका कहने का मतलब है कि इसमें जो है मान लो हमारा जो है ये कहां से कहां तक डिफाइंड है, हमारा फंक्शन ए टू बी के बीच में डिफाइंड है, ठीक है, ये एफ ऑफ एक्स है, ये वाई है, ठीक है, ये एक्स है। तो कह रहा है कि इसकी जो रेंज है, इसकी जो डोमेन है वो टू ए टू बी के बीच में डिफाइंड है, और इसकी जो रेंज है, अब क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इसकी जो रेंज है। अब ये फंक्शन क्या कह रहा है, इसके कहने का मतलब है तीनों कंडीशन, एक तो कंटिन्यूस तो है ही, कंटिन्यूस तो है, ठीक है, चलिए ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा, अब ब्रेक तो हो नहीं रहा, डिफरेंशिएबल भी है तो पीक कहीं है नहीं। दूसरा कह रहा है कि तीसरी कंडीशन क्या है, एफ ऑफ ए जो है, ये एफ ऑफ ए कितना है, ये यहाँ पर है, एफ ऑफ ए है ये, और एफ ऑफ बी कहाँ है, एफ ऑफ बी यहाँ पर है। तो ये कह रहा है कि एफ ऑफ बी अगर नॉट इक्वल हो किसके, एफ ऑफ ए के, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दोनों इक्वल नहीं है, तो उस केस में एफ डैश सी इक्वल टू ये होगा गाइस, ठीक है। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, ये इस तरीके का फंक्शन होगा। अब देखिए एफ डैश सी इक्वल टू ये क्यों लिखा, मान लो कोई भी मान लो अब चीज है, ठीक है। अब एफ डैश सी जो है बेसिकली हमारा जो फंक्शन है, ये एफ डैश सी आया किससे, कि इसके पैरेलल एफ डैश सी जो है, मान लो इसके स्लोप बताता है किसी पॉइंट सी पर, और उसकी जो स्लोप है ये इस तरीके से हम निकालेंगे। अब तो ये कैसे आया, वहां हमने बात करी थी कि उसकी स्लोप जीरो होती, पैरेलल होगा तो स्लोप जीरो होगा। मान लो अब कोई भी पॉइंट में ले लेता हूं यहां पर, ठीक है, हमने क्या लिया, यहां पर कोई पॉइंट सी लिया, अब इस पॉइंट सी पर हमें क्या निकालना, स्लोप निकालना। तो इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो ये पॉइंट सी है, तो पॉइंट सी मान लो यहां पर जो है पॉइंट सी है, या कहीं पे भी ले रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सी कोमा एफ ऑफ सी गाइस, ठीक है। तो ये इसके कोऑर्डिनेट। अब हमें क्या निकालना है, हमें कह रहा है कि एफ डैश सी इक्वल टू, अब एफ डैश सी मतलब क्या है, हमें इसकी स्लोप निकालनी है, हमें क्या निकालना है, इसका स्लोप निकालना है। तो स्लोप के लिए हम देखिए लाइन निकालेंगे, ए टू बी के बीच की स्लोप निकालेंगे, ए से बी के बीच की हम क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। और जब ए से बी के बीच में स्लोप निकालनी होती है, एंगल निकालना होता है, या एंगल निकालेंगे किसके, ए टू बी के बीच में, किसके बीच में निकालेंगे, ये जो हमारा गिवन है स्लोप, इसके बारे में हम बात करेंगे गाइस। ये फॉर्मूला जो है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, ये जो हमारा फॉर्मूला है ये कहां से आया और किस कॉन्सेप्ट से, ये जो है हमारा जो है कोऑर्डिनेट जो ज्योमेट्री है वहां से इसका कॉन्सेप्ट आया है। अभी हम इसको डिस्कस करते हैं गाइस। तो अगर हमें इस फंक्शन का स्लोप निकालना है, देखिए गाइस हमें क्या निकालना है, इस फंक्शन का ए टू बीच के, मान लीजिए यहाँ इसके बीच में हमें निकालना है सी पॉइंट पर, मान लो कोई सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट जो हमने माना है, सपोज कीजिए इस पर स्पर्श रेखा, ये जो टेंजेंट खींची हमने, ये टेंजेंट खींच ली, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखा, ठीक है। तो हमने क्या खींची, एक टेंजेंट खींची, और इस टेंजेंट सी है जिसके कोऑर्डिनेट सी कोमा हम बाल रहे हैं एफ डैश सी है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इसका जो स्लोप होगा वो इस ये ए और बी के बीच में जो हम लाइन खींचेंगे, जो है जो ए और बी जो लाइन है, ए और बी की जो स्लोप होगी वो इसके बराबर, इसके ऊपर जो है पैरेलल जो इस पे जो हमने टेंजेंट खींची, ये दोनों क्या होगी, इनका दोनों का स्लोप क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब क्या है कि एफ डैश सी जो है वो इक्वल होगा किसकी, स्लोप एफ डैश सी जो इक्वल है वो किसके इक्वल होगा, इस ए बी के स्लोप के इक्वल होगा। तो ए बी का स्लोप ऑफ हम बात करेंगे, स्लोप ऑफ ए बी जो है, स्लोप ऑफ जो है
ए बी हमारी जो है यहाँ पर बात कर रहे हैं ए और बी, ये मान लो ए है, ये कैपिटल बी है, तो ए और बी के बीच का जो स्लोप होगा वो क्या होगा। अब देखिए y कोऑर्डिनेट अपॉन क्या करते हैं, इसमें हम करते हैं y कोऑर्डिनेट यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन जो है इसकी जो साइड है, साइड क्या है यहाँ पर, ये देखिए साइड जो होती है ना b माइनस ए करेंगे, क्या करेंगे b माइनस या x2 माइनस x1 करेंगे, x2 माइनस x1 बोलते हैं, ये है, इससे हम स्लोप निकालते हैं। ठीक है, तो y2 माइनस y1, तो इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये b पॉइंट है, इस b पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट की मैं बात कर रहा हूँ ये क्या होगा, ये होगा b कोमा, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे b कोमा, इसके कोऑर्डिनेट बी कोमा एफ कोमा बी गाइस। ठीक है, एक्स एक्सिस में बी है, वाई एक्सिस में एफ बी है। ठीक है गाइस, ये इसका कोऑर्डिनेट हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कोमा जो है ए कोमा एफ ऑफ ए गाइस, ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये वाई कोऑर्डिनेट क्या है, एफ ए है, और जो है एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए है गाइस। ठीक है, तो इनको यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं तो हमें ये मिलता है, यानी कि दोनों की स्लोप सेम होती है, इससे हमें ये फॉर्म जो मिलता है कि स्लोप जो है इसकी वैल्यू पुट कर दो। देखिए y2 क्या है, एफ बी पुट कर दिया। ठीक है, y2 अगर मैं पुट करता हूं तो एफ बी माइनस एफ ए, y1 एफ बी माइनस एफ है तो एफ बी माइनस एफ है अपॉन जो है x2 माइनस x1 तो b माइनस ए, तो यहां से हमारे पास ये फॉर्मूला मिलता है। ठीक है, तो लांग जो है मीन वैल्यू थ्योरम या लाग्रांज थ्योरम जिसके लिए हम बोलते हैं कि अगर हमारे पास एफ ए डज नॉट इक्वल टू एफ बी होता है तो उस केस में एफ डैश सी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। एफ डैश बी सी जो है वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। बस ये कंडीशन है, हमारे पास दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है इतना सा डिफरेंस है कि अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू 0 हो जाता है, और अगर ये इक्वल नहीं होते हैं तो एफ डैश सी इक्वल टू ये होगा। ये दो चीज़ दी हुई है और इन्हीं को हमें आगे यूज़ करना, इन थ्योरम से हमें सोल्व करना है गाइस, जिसका लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 42, इनको प्रूफ करना है गाइस, नोट कर लीजिए। ये मीन वैल्यू थ्योरम और इससे पहले का जो स्टेटमेंट था वो क्या था, वो रोल्स थ्योरम का था। ठीक है, चलिए गाइस अब हम बात करते हैं एग्जांपल नंबर 42 के लिए। सिंपल सा है, आपको बस स्टेटमेंट याद रखना और कॉन्सेप्ट, ये भी कि डिफरेंशिएबल होना चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए। तो गाइज अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 की। गाइज देखिए एग्जाम्पल नंबर 43 में क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि हमें जो वेरीफाइड करना, हमें क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 43 में कह रहा है कि लाग्रांज थ्योरम को क्या करना है, वेरीफाइड करना है। और y इक्वल टू हमारे पास क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 एक फंक्शन दिया हुआ है, और जो किस इंटरवल में डिफाइंड है, -2 से -2 से है, जिसकी डोमेन क्या है, -2 से 2 के बीच में है। ये क्या दे रखा है, एक फंक्शन जो दिया हुआ है वो इस तरीके से दिया हुआ है, और हमें इसको क्या करना है, डिफाइन करना है, वेरीफाई करना। तो वेरीफाई द रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, और ये कह रहा है कि जहाँ पर a है वो क्या है, -2, और b कितना है, 2, यानी कि जो फंक्शन डिफाइंड है वो कहाँ से है, कहाँ के बीच में है, -2 से लेके 2 के बीच में है, जहाँ पर a क्या है, -2, और b कितना है, यानी कि ये कह रहा है a इक्वल टू कितना है, -2, और b इक्वल टू कितना है, 2। इसका मतलब फंक्शन कहाँ से कहाँ के बीच में डिफाइंड है, -2 से लेके 2 के बीच में। हमें इसको कहना है कि इसमें रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रही है। ठीक है, वेरीफाई करनी है। तो हम सबसे पहले हमें कह रहे हैं कि फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन। कैसा, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, नोमियल फंक्शन। जब ये हमारा फंक्शन जो है कैसा है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है, सो f ऑफ x इज कंटिन्यूअस इन इंटरवल। तो इसका मतलब क्या है, इंटरवल कौन सा, -2 से 2 के बीच में कैसा होगा, एक कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। एंड f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल, क्या है, इज डिफरेंशिएबल इन इंटरवल कहाँ पर, ओपन इंटरवल -2 से 2 के बीच में, इन इंटरवल -2 से 2 के बीच में। क्योंकि एक पोलिनोमियल फंक्शन हमेशा ही कैसा, एक डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस फंक्शन होता है गाइस, इसका हम पहले प्रूफ देख चुके हैं गाइस। ठीक है, चलिए गाइस, तो ये हमारा पोलिनोमियल फंक्शन है, तो ये डिफरेंशिएबल भी होता है, ये कंटिन्यूअस भी होता है। ठीक है, तो यानी कि जो है रोल्स थ्योरम की जो फर्स्ट दो कंडीशन है कि फंक्शन जो है इस क्लोज इंटरवल में कैसा होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए, और इस ओपन इंटरवल में कैसा होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, जो कि है, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब तीसरा केस क्या कह रहा है कि f ऑफ ए, अब इस फंक्शन का f ऑफ ए इज इक्वल टू f ऑफ 2। अब यहाँ पर लिखेंगे देन ऑल्सो, अब यहाँ पर लिखते हैं ऑल्सो
एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ टू, ए कितना है -2, सॉरी -2 इक्वल टू कितना होगा, एफ ऑफ -2 की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये है 4 + 2 इक्वल टू कितना 6, ये 6 हो गया, ये कितना हो गया 6 हो गया नहीं हो गया, एफ ऑफ बी एंड एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना आ रहा है, एफ ऑफ 2 इक्वल टू भी 6, यानी कि हम बोल रहे हैं तो यहाँ पर दे, सो हैंस यहाँ पे लिख दे हैंस एफ ऑफ ए इज इक्वल टू किसके आ रहा है, एफ ऑफ बी के, यानी कि एफ ऑफ ए आ गया हमारे पास, क्या आ गया, एफ ऑफ ए जो है वो इक्वल आ रहा है किसके, एफ ऑफ बी के। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम गाइस? ये चीज आ गई। अब ये तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होगी नहीं होगी, इसका मतलब बोलेंगे सच दैट, सो हम बोलेंगे सच दैट देयर, या लिखो देन अब यहां पर क्या कह रहे हैं, ये अगर कंडीशन को अप्लाई कर रहा है इसका मतलब यहां पर एक ही क्या होगा, एग्जिस्ट करेगा क्या, देन देयर एग्जिस्ट सम सी, यहां पर देखिए एग्जिस्ट सम सी क्या है, कोई भी सी है जो बिलोंग करेगा, अब कहां से सी जो बिलोंग करेगा हमारा, इस ओपन इंटरवल बिलोंग कहां कर रहा है, -2 से 2 के बीच में, सच दैट कहां पर कि सच दैट जहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो हम बात कर रहे हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है, x² + 2, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 2x, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 2x गाइस। अब बात कर रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2c, एफ डैश सी इक्वल टू कितना हो गया, 2c। तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे, इसको मैं इक्वेशन 1 में रखते हैं, इसको 2 रख दें, तो वैल्यू पुट करेंगे किसमें, इसमें इक्वेशन 1 में, तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1। जब वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 2c इक्वल टू क्या आ रहा है, अब यहां पर देखिए गाइस 2c इक्वल टू क्या आ रहा है, 0, इसका मतलब c इक्वल टू क्या आ रहा है, 0। अब c इक्वल टू 0 बिलोंग कर रहा है कहां से, -2 से लेके 2 तक, तो इसका मतलब हैंस हमारा क्या है कि ये जो है फंक्शन जो है लैग्रांज थ्योरम को क्या कर रहा है, जो है सिंपलीफाई वेरीफाइड कर रहा है, इसमें लैग्रांज थ्योरम, सॉरी रोल्स थ्योरम जो है वो क्या हो रही है, अप्लाई हो रही है गाइस। तो इसको 1 नंबर लिखना है यहाँ सबसे पहले, उसके बाद ये 2 कॉलम है 2 नंबर वाला, और उसके बाद 3 नंबर वाला कॉलम लिखना है, ठीक है गाइस। चलिए तो 1 2 3 इस तरीके से लिखना है, और ये हमारा एग्जाम्पल यहाँ पर 42-3 है, जो 42 है गाइस, कौन सा एग्जाम्पल नंबर, ये 42 है। चलिए गाइस तो नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 43 की। तो एग्जाम्पल नंबर 43 में क्या कह रहा है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, कैसा दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू क्या दिया है, x², और इस बार हमें इसमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, और ये जो डिफाइंड है कहाँ से, 2 से लेके 4 तक, ये किस इंटरवल के बीच में डिफाइंड है, ये 2 से लेके 4 के बीच में डिफाइंड है। तो हमसे कह रहा है कि हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ x इक्वल टू x² इन इंटरवल 2,1। अब देखिए y इक्वल टू या फिर एफ ऑफ x इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये फंक्शन दिया हुआ है x²। हमें इसके लिए मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है, और जब मीन वैल्यू थ्योरम इसमें हम अप्लाई करेंगे, मीन वैल्यू थ्योरम के अप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले तो ये क्या है, एक कंटिन्यूस और डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हम बोलेंगे तो हैंस या फिर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² इज ए कंटिन्यूस in interval क्लोज इंटरवल 2,4। इस क्लोज इंटरवल में कैसा है, कंटिन्यूस है, एंड डिफरेंशिएबल इन इंटरवल a, b, यानी कि a और b के बीच में डिफरेंशिएबल है ऑल्सो। अब ये क्या है, कंटिन्यूस है, एंड हम बोलेंगे एफ ऑफ ए। अब बात करते हैं, देखिए ये क्या है, कंटिन्यूस है, एंड ऑल्सो, अब यहाँ लिखेंगे ऑल्सो, सो एफ ऑफ ए, ये कितना है, एफ ऑफ ए इक्वल टू कितना, एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना होगा 4, और एफ ऑफ बी इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, या नीचे लिख देते हैं यहाँ पर एफ ऑफ बी इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ 4 इक्वल टू कितना है 16। तो हम बोलेंगे, तो यहाँ से हम लिखेंगे
एफ ऑफ जो है ए इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ बी, यानी कि एफ ऑफ ए है जो एफ ऑफ बी के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लिखेंगे देन दैट एग्जिस्ट सी। अब यहां पर क्या कर रहा है, इसका मतलब हम लिखेंगे यहां पर कोई भी पॉइंट जो सी है वो क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। किस तरीके से, देखिए देन देयर, सॉरी ये क्या लिखा, देन देयर, देन एग्जिस्ट। अब क्या लिखेंगे, सी, सी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट सम सी, सम सी, सम सी इन, जो क्या बिलोंग कर रहा है कहां से, जो बिलोंग कर रहा है कहां से, बिलोंग कर रहा है ये ओपन इंटरवल 2,4 में, सच दैट, जिसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई के लिए, जिसके लिए सच दैट कंडीशन क्या अप्लाई हो रही है कि एफ डैश सी इज इक्वल टू, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ रहा है, बी माइनस ए। तो ये कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए। तो हमारे पास पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू कितना हो गया, 2x, तो एफ डैश सी, एफ डैश सी इक्वल टू कितना है, 2c गई, ठीक है। ये होगी, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 गई, ठीक है। चलिए यहाँ से अब इस इक्वेशन 1 की वैल्यू है, इक्वेशन 2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो पुट द वैल्यू, जब वैल्यू पुट करेंगे तो 2c इक्वल टू क्या आ रहा है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन क्या आ रहा है, बी माइनस ए। तो इसको हम लिखेंगे 2c इक्वल टू कितना आ रहा है, 2c इक्वल टू कितना आ रहा है यहाँ पर 16 माइनस कितना है, 4 गाइस, 16 माइनस 4 अपॉन नीचे कितना आ रहा है, नीचे आ रहा है 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2c इक्वल टू कितना आ रहा है, 6, तो यहाँ से हो जाएगा c इक्वल टू 3, और जो कि बिलोंग कर रहा है हमारे पास c जो है 3, c इक्वल टू 3 जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ से है, 2,4 से। चलिए, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो है कौन सी थ्योरम फॉलो हो रही है, ये कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ये लाग्रांज या मीन वैल्यू थ्योरम को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है गाइस, क्योंकि ये जो सी है वो बिलोंग कर रहा है किससे, इस ओपन इंटरवल 2,4 में से गाइस। आगे बात समझ में चलिए गाइस। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इन थ्योरम को क्या करना है, प्रूफ करना है गाइस। नोट कर लीजिए गाइस।